morning everyone, I am Sandeep. Now we are continuing the exercise 12.2 of class 10th, area related to circle. Okay, see the first question. Find the area of sector. Radius आपको given है और angle given है, तो apply the formula theta upon 360 pi r square और डायरेक्ट हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे. ओके, 132/7 centimeter square. See the second question. Find the area of quadrant of a circle whose circumference is given. तो circumference given है तो पहले हम रेडियस निकाल लेंगे. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4 pi r square, मीन्स सर्कल का 1/4 पार्ट. नो सी दैट 2 pi r इक्वल टू 20, तो यहाँ से हमारी रेडियस आ जाएगी 7/2. अब देखो ये क्वाड्रेंट है तो इसमें एंगल 90 का होता है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 90/360 पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो या 1/4 पाई आर स्क्वायर से भी कर सकते हो, या तो इस मेथड से हम कर सकते हैं θ/360 पाई आर स्क्वायर. ओके, एरिया ऑफ सेक्टर. और या हम इसको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का एक फॉर्मूला ये भी होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर. हमें सर्कल की रेडियस मिल गई, इसका 1/4 निकालेंगे. देखिए यहाँ पे भी देखो 90 को इससे कैंसिल आउट करें 1/4 ही आ रहा है, तो सेम यही आंसर आएगा. सी द थर्ड क्वेश्चन नाउ. द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज़ 14, मीन्स आपको रेडियस गिवन है. द एरिया ऑफ द स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स. 5 मिनट्स में कितना एरिया स्वेप्ट होगा वो आपको निकालना है. ओके, सी दैट क्वेश्चन नंबर थर्ड. रेडियस 14 है तो एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट. 1 मिनट में देखो कितना एंगल स्वेप्ट होता है. देखो टोटल एंगल कितना होता है 360 का. हम वो देखते हैं तो 360 को 60 से डिवाइड कर दें तो 6 डिग्री. 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, तो 5 मिनट्स में कितना होगा 6 × 5 30 डिग्री. तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 30 डिग्री. ओके, अब एरिया स्वेप्ट बाय ये मिनट हैंड, मीन्स ये भी एक सेक्टर टाइप से बन गया आपका θ/360 पाई आर स्क्वायर. अब आपको रेडियस गिवन है, एंगल भी मिल गया, तो अप्लाई दैट एंड final answer will be this. Okay, now move to the next question. A chord of a circle of radius 10 cm subtended at right angle at the center. Find the area of corresponding minor और major arc. माइनर और मेजर आर्क दोनों का एरिया निकालना है हमें. तो माइनर आर्क के आपको स्टार्टिंग में मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे, उनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो, और इन द सेम वे मेजर आर्क के. सी दैट क्या गिवन है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, एंगल थीटा 90 और θ/2 क्या हो जाएगा 45. तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन θ/2 कोस θ/2. तो देखो ये 10 × 10 माइनस 10 × 10 साइन 45 1/√2 कोस 45 भी 1/√2. तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा 28.5. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. इन ए सर्कल रेडियस 21 गिवन है, सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. ओके, आपको रेडियस भी गिवन है, एंगल भी गिवन है, लेंथ ऑफ द आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर फाउंड बाय द आर्क. तो सिंपल यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूलाज. ओके, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमारा सेकंड पार्ट रह गया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट θ/360 पाई आर स्क्वायर. तो इसमें देखो हम 360 में से वो एंगल 90 था माइनस कर देंगे, तो ये 270 आ जाएगा अपन 360. तो ये आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का. मीन्स जो सेक्टर का एरिया है 360 में 90 माइनस कर देंगे तो मेजर आर्क का आपको मिल जाएगा एंगल 270 डिग्री. नाउ अगर क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम करें तो आपको रेडियस गिवन है, एंगल गिवन है, तो ये लेंथ ऑफ आर्क पता ही है θ/360 पाई आर. इसमें वैल्यू पुट करनी है 22 आ जाएगी. और सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ सेक्टर ए बी बाई द आर्क. तो एरिया ऑफ सेक्टर में पता ही है θ/360 पाई आर स्क्वायर. पुट द वैल्यू गेट द आंसर. थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ सेगमेंट. अब एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल भी लगा सकते हैं, या पहले जो आपने साइन θ वो भी कर सकते हो आप. ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट 231 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर. अब देखो √3/4 21 × 21. ओके, तो ये अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे. ओके, और क्योंकि एंगल 60 कर रहा है तो ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही फॉर्मूला लगेगा √3/4 साइड स्क्वायर यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखें, ए कोड ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री. आपको रेडियस भी दे दिया, एंगल भी दे दिया. फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल. सेगमेंट्स का एरिया हमें यहाँ पे निकालना है. तो सिंपल है, आपको रेडियस गिवन है, थीटा गिवन है, सेगमेंट का एरिया हमें निकालना है. क्वेश्चन नंबर 6. तो सी दैट
मीन्स सेगमेंट मीन्स दोनों सेगमेंट का निकालना है। माइनर का हमें पता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ओके, तो इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कोस 30 की √3/2, बाकी गिवन है ही हमें, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर में से ये जो माइनर का आंसर है ये माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर है 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। Question number 7. A chord of a circle of radius 12 cm subtends an angle of 120. Okay. Find the area of the corresponding segment of the circle. Area of corresponding segment निकालना है, तो area of segment पता ही है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थीटा बाई 2 निकाल लिया इन्होंने, तो क्या आएगा 60 डिग्री। तो 120 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर 12 × 12 साइन 60 √3/2 कोस 60 1/2। फिर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। ए हॉर्स इज टाई। ये देखो हमारा फिगर है, ये क्वाड्रेंट बना रहा है हमारा, यहाँ से दिखाई दे रहा है। ऑफ ए स्क्वायर सेफ ग्रास फील्ड ऑफ 15 मीटर बाई मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। तो ये रोप है वो 5 मीटर की है और इसकी ये साइड दी हुई है 15। द एरिया ऑफ दैट फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। किस एरिया में ये ग्रेज कर सकता है, ये आपको निकालना है। सेकंड है इंक्रीजिंग द ग्रेजिंग एरिया इफ़ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग। इसे अगर पहले 5 थे अब 10 मीटर कर दें तो कितना एरिया होगा। तो दो पार्ट हैं इसके, दोनों आपको सोल्व करने हैं। सीधा फर्स्ट पार्ट, रेडियस गिवन है, एंगल गिवन है 90 डिग्री, 90 होगा यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर लगाया हमने, ये है। सेकंड केस में यहाँ पे रेडियस 5 की जगह क्या देते हैं 10, तो इसका एरिया क्या होगा 90 अपॉन 360 3.5 की जगह यहाँ पे 10 ले लेंगे। तो ये अब कितना एरिया इंक्रीज हुआ ये पूछा हुआ है, तो सेकंड एरिया में से फर्स्ट एरिया हम माइनस कर देंगे, तो कितना एरिया इंक्रीज हुआ 58.875 मीटर स्क्वायर। हम मूव टू द 9th क्वेश्चन। A brush is made up of with silver wire is in the form of a circle with diameter given है, तो रेडियस आप निकाल सकते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे। The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in the figure। तो यहाँ पे देखो 10 इक्वल सेक्टर्स हैं, 10 इक्वल सेक्टर्स हैं, तो एंगल कितना आ जाएगा हमारा, कंप्लीट एंगल कितने का होता है 360 का। 360 को हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा हर एक एंगल इनके बीच में कितना होगा 36 डिग्री का होगा। एक तो हमारा ये पता चल गया, रेडियस हमें पता ही है। ओके, तो दो पार्ट निकालने हैं, टोटल लेंथ और एरिया। तो टोटल लेंथ निकालेंगे, देखो इसमें हम रेडियस ये आ गई सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, टोटल लेंथ सर्कमफेरेंस प्लस 5 इंटू डायमीटर, क्योंकि हमने यहाँ पे वायर लगाया ना 5। द वायर इज आल्सो यूज मेकिंग 5 डायमीटर्स, तो सर्कमफेरेंस में 5 इंटू 35 कर देंगे तो ये टोटल लेंथ आ जाएगी कि भी इतना वायर हमने इसके ऊपर लगाया। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, इसका एरिया ऑफ द इस ब्रूस निकालना है। तो देखो एंगल हमने निकाल लिया, 10 से डिवाइड कर दिया 36, तो एरिया ऑफ इस ब्रूस का थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 96.25 मीटर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। एक अम्ब्रेला हमें गिवन है has 8 ribs which are equally spaced and assembling to be a flat circle of radius। हमें given है find the area between the consecutive ribs। तो देखो 8 इक्वल रिब्स हैं, तो यहाँ पे 360 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा, कितने का आएगा 45 डिग्री का। ओके, अब हमारे पास एंगल भी मिल गया और रेडियस भी मिल गई, तो हमें क्या निकालना है, एरिया बिटवीन 2 consecutive ribs। अब 2 consecutive ये देखो क्या बना रही हैं, सेक्टर बना रही हैं। ओके, तो क्वेश्चन है सिंपल। तो 10th में देखो रेडियस गिवन है, एंगल हमारा निकल गया, एरिया ये सेक्टर बना रहे हैं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, 45 अपॉन 360 पाई की वैल्यू बताई है और रेडियस गिवन है, इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। ए कार हैज़ 2 वीपर्स which does not overlap। Each wiper has a blade of length 25 sweeping an angle of 30 degree। Find the total area clean at each sweep of the blade। तो ये भी सिंपल है, आपको रेडियस गिवन है, एंगल गिवन है, तो 2 ब्लेड्स हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12।
To want ship of underwater rocks, a lighthouse spread a red color light over a sector of an angle 80 degree at a distance of 16.5 km. Find the area over which the ships are warmed. वो एरिया निकालना है जिस पे ships are warmed है. ओके, सी दैट. क्वेश्चन नंबर 12. ये रेडियस गिवन है, ये एंगल गिवन है, तो एरिया सिर्फ थीटा अपॉन 60 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे. डायरेक्ट हमें वैल्यू पुट करनी है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर विल मीन किलोमीटर स्क्वायर. नाउ टू 13th क्वेश्चन. ए राउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिज़ाइंस एज शोन इन द फिगर. इसमें 6 डिज़ाइंस है, ये सेंटर है हमारा और इक्वल है, तो हमारे पास एंगल आ जाएगा यहाँ पे 360 को किससे डिवाइड कर देंगे 6 से, तो एंगल कितने का आ जाएगा 60 डिग्री. ईच एंगल हमारे पास कितने का होगा 60 का. और ये क्या बन रहा है हमारा सेक्टर बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है सेक्टर बन रहा है. और रेडियस हमें गिवन ही है. ओके, कोस्ट निकालनी है हमें इसकी. ओके, क्या निकालनी है कोस्ट. तो सी दैट रेडियस गिवन है, एंगल गिवन है, एरिया ऑफ डिज़ाइन थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2. तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे, तो हमारे यहाँ से ये आंसर आ जाएगा. एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन ये हो जाएगा. तो अब आगे क्या निकालना